नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। आजकल दो चीज़ें जैसे कि फैशन हो गई हैं। पहला तो गुरु धारण करना। आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, उसमें गुरु लगा दो बस। गुरु धारण करना और गुरु बनना, ये दोनों स्टेटस सिंबल हैं। दूसरा, कुंडली के बारे में बात करना। क्या बोले। और उसके लिए YouTube पर तमाम साधनाएं दी हुई, चक्र साधना, ये साधना, वो साधना। तो आज हम इस विषय में बात करना चाहते हैं कि मित्रों, कुंडली जागरण संबंधी कोई भी साधना बिना गुरु के ना की जाए। और दूसरी बात, ये निराकार मानकर या निराकार मंत्र जप के द्वारा ना की जाए। इसको किसी साकार इष्ट देव के मंत्र जप के द्वारा प्रयास किया जाए। मतलब जैसे कि आपने कोई मंत्र जप आरंभ किया अगर, तो आप किसी साकार इष्ट का ही मंत्र जप वो आरंभ करें। क्योंकि कुंडली शक्ति यदि जागृत हो जाती है, मंत्र जप से जागृत होती है, ऐसा नहीं है, होती है, तो उसमें इतनी ऊर्जा निकलती है कि जिसकी शक्ति जागृत होती है उसकी मृत्यु तक हो सकती है। 93 में मेरे साथ जब ये घटना घटी थी, तो मेरे एक रिश्तेदार ने हैदराबाद में एक तांत्रिक से बात की कि हमारे पहचान में ऐसा ऐसा हुआ। तो तांत्रिक कहने लगा, अरे वो जीवित कैसे हैं। तो मित्रों, मैं इसलिए बताना चाहता हूँ, यदि आप इष्ट मंत्र का मंत्र जप करते हैं द्वैत भाव से, यानी आप इष्ट को पूर्णतः समर्पित हो रहे हैं, तो ये इष्ट मंत्र का और आपके इष्ट का ये एक तरीके से बाध्यता हो जाती है कि वो आपकी रक्षा करें। वहीं यदि निराकार में आपने निराकार मंत्र का आपने जाप किया या विपश्यना करी या त्राटक किया इत्यादि किया निराकार रूप में, और आप यदि कुंडली शक्ति जागृत हो गई, तो आपको कौन बचाएगा। आप किसी को मानते ही नहीं है, तो वो शक्ति आपकी किस रूप में सहायता करेगी। इसीलिए यदि आप निराकार मंत्र से, निराकार माध्यम से कुंडली जागरण करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपको गुरु की शरण आवश्यक है। क्योंकि तब गुरु साकार रूप में आपकी शक्ति के द्वारा आपको बचा सकता है। इसीलिए माउंट आबू में एक संस्था है जो लाल प्रकाश पर त्राटक करते हैं, और आप जाकर देख लीजिए। मुझको किसी वहाँ पर जो गए थे और वापस आ करके उन्होंने बताया कि माउंट आबू में मस्तिष्क रोगी सबसे अधिक होते हैं। क्योंकि तुम भाई पति पत्नी को भाई बहन बना दोगे तो उनकी ऊर्जा कहाँ निकलेगी। और यही ऊर्जा मनुष्य को विभिन्न अनुभूतियाँ अनुभव देती है, योग से महायोगी बनाती है, और यही ऊर्जा आपके संतुलन से असंतुलन पैदा करके आपको मस्तिष्क रोगी यानी पागल भी बना देती है, या आपकी मृत्यु तक ले सकती है, मृत्यु तक हो सकती है। इसलिए इसको आप खेल ना समझें। हालांकि लोगों ने कृत्रिम रूप में बहुत प्रयास किए हैं, और जो कुंडली शक्ति जागृत होती है उसमें कई तरीके भी हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे सहज और सरल आसान तरीका होता है शक्तिपात परंपरा में किसी समर्थ गुरु के पास जाना
उससे निवेदन करना, उनकी से दीक्षा लेना उनको, और फिर वो अपनी शक्ति के द्वारा, संकल्प शक्ति के द्वारा या मंत्र के, तो किसी के द्वारा भी आपको मंत्र दे करके आपकी शक्ति जागृत कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है, आप अपने इष्ट का, यानी जिस देव को आप संकट में याद करते हो, या फिर जिस देव को आप कुल देवता मानते हो, या जो आपको प्रिय लगता हो, उसका यदि आप बीज मंत्र का जाप करते हैं तो ये काम थोड़ा जल्दी हो जाता है। क्योंकि संस्कृत का जो जन्म हुआ है वो हमारे शरीर से हुआ है। हमारे विभिन्न चक्रों में जो ध्वनियाँ अनाहत होती हैं, अनाहत के मतलब बिना मारे, यानी बिना क्या कहते हैं, आहत किए ध्वनि उत्पन्न होना, अनाहत, अनआहत। इसको बहुत से लोग अनहत भी बोलते हैं, वो गलत बोलते हैं, ये अनाहत है। ये वो ध्वनियाँ जब हमारे चक्रों पर हमारे मशीनों से सुनी तो उनको उन्होंने विभिन्न आकृति दे करके संस्कृत का, यानी देवनागरी का निर्माण किया। इसलिए यदि आप बीज मंत्र, और उनसे बीज बने, फिर उनसे शब्दावली बनी, तो वो बीज मंत्रों का यदि आप जाप करते हैं तो वो सीधे चक्रों पर आघात करके आपको कुंडली जागरण कर सकती है। लेकिन ये अगर आप साकार करते हैं तो अच्छा है, निराकार करते हैं तो आपके लिए खतरनाक है। इसके बाद तीसरा तरीका आता है कृत्रिम रूप से इसको जागृत करने का प्रयास करना। लोगों ने इसमें क्या किया कि उन्होंने वाइब्रेटर टाइप यंत्र बनाए, अमेरिका ने शोध की थी, और उनको योनि और गुदा के मध्य रख के ऊपर झटके दिए, उसको मारे मतलब। क्योंकि मैंने कल बताया आपको अपने दूसरे क्लिप में कि जब सर्पणी अपनी पूंछ को मुख के अंदर रख के सोती है उस आकार में, तो उसको जगाने के लिए वहाँ वाइब्रेशन देते हैं। लेकिन ये विधि तो सबसे अधिक खतरनाक है, क्योंकि जिन 2-4 लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए तो 2-4 साल बाद उनकी जागृत हो भी गई और वो बाद में पागलपन का शिकार होकर मर गए। पहले पागल हुए फिर मर गए। चौथा प्रकार क्या है? प्राणायाम के द्वारा, हठ योग के द्वारा जागृत करना, उसमें प्राणायाम के द्वारा। क्योंकि जब आप अपने प्राणायाम का मतलब क्या है, आपके जो प्राणवायु के विभिन्न आयामों में, यानी आप जैसे कि कपालभाति करते हैं तो आप देखेंगे आपके नीचे तक झटका आता है, तो उस झटके से भी कुंडली जग सकती है, उससे भी जगती सकती है, लेकिन बहुत लंबा टाइम लगता है। ये तरीके प्रमुख हैं। इनमें किसी के द्वारा भी आपकी कुंडली जो है जागृत की जा सकती है। लेकिन अब प्रश्न ये आता है कि हमने जो, जैसा आपको कहा कि जो YouTube को देखकर साधनाएं करते हैं वो आप ना करें, क्योंकि YouTube में नीम हकीम खतरे जान, क्योंकि जब आपको गुरु दीक्षा देता है तो एक तरीके से वो अपनी शक्ति की डोरी आपसे बांधता है और आपकी शक्ति को नियंत्रित कर सकता है। इस विषय में मैं आपको एक किस्सा बताना चाहता हूँ कि मेरी जो प्रथम दीक्षा तो माँ काली से हुई, लेकिन जब मैं समझ नहीं सका तो मेरी स्वप्न अध्यात्म के माध्यम से मैं स्वामी नित्य बोधानंद तीर्थ जी महाराज की चरणों में गया। वो 3 सब्जेक्ट में MA थे, अमन लेर के कॉलेज में प्रिंसिपल थे, वो मराठी बोल के थे, वो बहुत पुस्तकें लिखी मराठी में। उनके साथ किस्सा हुआ तो बात एक दिन बताया उन्होंने कि उनके पास नागपुर के किसी लड़के का काफ़ी पहले पत्र आया कि मैंने शक्तिपात दीक्षा के बारे में पढ़ा है। वो उसने किसी लाइब्रेरी में मराठी में इसका जिक्र पढ़ा उसने, तो मुझे पता लगा है आपके बारे में
आप मुझ पर कृपा कर दीजिए और मुझे शक्तिपात दीक्षा दे दीजिए, लेकिन मैं आ नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं छात्र हूँ और मेरे घर वाले थोड़ा लाइक नहीं करते हैं। तो गुरु महाराज जी भी उस समय नए नए सन्यासी हुए थे। उन्होंने कहा चलो एक्सपेरिमेंट किया जाए। तो उन्होंने जैसे मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए मेरे ग्रुप में, अभी मैं बात करूँगा मैं, तो उन्होंने उसको दूर दीक्षा दे दी। यानी वो नागपुर में बैठा, महाराज जी मुंबई में, नवी मुंबई में हमारा आश्रम है मुमरा में, वहाँ से उन्होंने ध्यान लगाया तो उसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई और उसको क्रियाएं आरंभ हो गई। अब जब उसको क्रियाएं आरंभ हो गई तो उसके घर वाले के इस पे भूत आ गया, पागल हो गया। वो उसने बहुत समझाया, बोले नहीं डॉक्टर के पास चलो। डॉक्टर ने उसका इलाज किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो उसने फिर उनसे पूछा क्या, तो उसने बताया गुरु से दीक्षा ली। तो उसके माँ बाप गुरु महाराज से झगड़ा करने आ गए कि आपने मेरे लड़के पर टोना टुटका कर दिया है, अब आप जो इसको ठीक कीजिए, नहीं तो पुलिस में FIR करेंगे, पुलिस केस करेंगे। महाराज जी ने कहा ठीक है। महाराज जी ने मुंबई से जो है संकल्प के द्वारा उसकी शक्ति को निग्रह कर दिया। अनुग्रह मतलब शक्ति देना, निग्रह मतलब वापस लेना। उसी क्रियाएं शांत हो गई, उसके माँ बाप चले गए। ये होता है समर्थ गुरु के शक्ति का खेल। कल मैंने आपको विष्णु तीर्थ जी महाराज का क्लिप नंबर 2 में बताया था। तो ये शक्ति जो होती है, जब गुरु आपको दीक्षा देता है तो एक तरह से आप उसकी जागीर हो जाते हैं और गुरु का कर्तव्य होता है कि वो आपको बचाए। यहाँ तक कि देह त्याग के पश्चात भी आपका गुरु महाराज से संपर्क बना रहता है। आप ध्यान में चाहे तो आप मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, गुरु आपके पास आते हैं उनकी शक्ति, क्योंकि ये गुरु शक्ति है। ये इसका शरीर से लेना देना मतलब नहीं है। ये शरीर है तो अच्छा है भाई, बातचीत हो रही है हमारी आपकी जैसे। शरीर नहीं है तो और अच्छा होता है, गुरु महाराज बोलते थे। क्यों? क्योंकि तब वो विशाल हो जाते हैं, असीमित हो जाते हैं। और एक इसीलिए मैं कल आपसे कभी चर्चा करूंगा कि सन्यासी होना और गुरु होना मेरी निगाह में ये सत्गुणी दंड है। क्योंकि जैसा कि बताते हैं लोग, जैसे कि तैलंग स्वामी महाराज कोई शिष्य नहीं बनाते थे। तैलंग स्वामी महाराज ने केवल एक ही शिष्य बनाई, वो हमारी परंपरा के एक तरीके से माने जाते हैं। तो तैलंग स्वामी महाराज एक ही शिष्य बनाई थी बस। क्योंकि तैलंग स्वामी महाराज कहते थे कि यदि मैं शिष्य बनाऊंगा तो शिष्य साधन भजन करेंगे नहीं और मेरे पैरों की जंजीर हो जाएंगे। मतलब लोहे के जो बड़े बड़े अपराधियों के पैरों बांधते, उस तरह के मेरे पैरों में बेड़ियां डाल करके ना खुद चलेंगे ना मुझे चलने देंगे। क्योंकि गुरु यदि कोई बनता है, समर्थ गुरु, मैं देखिए आजकल के ये गुरु घंटालों की बात नहीं कर रहा हूँ जो केवल अपने शौक में गुरु बन जाते हैं। उनमें शक्ति है ही नहीं तो उनका क्या हित होगा, फिर भी उनकी मौत अच्छी नहीं होती है। तो वो गुरु जो होते हैं, वो जो समर्थ गुरु होते हैं, आपके संस्कार और प्रारब्ध अपने ऊपर ले लेते हैं। और यहाँ तक कहा जाता है कि जब तक में उनके शिष्य मुक्त नहीं होते हैं, गुरु स्वयं मुक्ति नहीं लेते हैं। हमारे एक मित्र हैं, नाम नहीं लूँगा मैं, रेकी के एक्सपर्ट हैं, वो मेरे साथ में आए थे। वो उन्होंने सचल मन वैज्ञानिक ध्यान विधि करी, उनको माँ दुर्गा के दर्शन हुए, बाद में उनको दीक्षा करा दी गई शक्तिपात गुरु से। अभी इस समय वो सूक्ष्म रूप में प्रतिदिन हमारे परम गुरु महाराज जो देह त्याग चुके हैं, वो जहाँ पर साधन कर रहे हैं सूक्ष्म शरीर में, वहाँ जाते हैं, उनसे चर्चा होती, वो उनको ध्यान करते हुए मिलते हैं। वहाँ पर एक तरह से साफ सफाई करने का करके वो 2 घंटा वहाँ रह के लौट आते हैं। रात को 12 साढ़े 12 बजे जाते हैं और सुबह 3 बजे तक लौटते हैं। ये उनका डेली का अनुभव ही है।
ये इस तरह के अनुभव और इस तरह के बंधन गुरु को करने पड़ते हैं। इसीलिए कुंडली जागरण अगर आप करने का प्रयास करें, अभी समय ख़त्म हो रहा है, मैं अगले अंग में बात करूंगा। मैंने जो आज जिक्र किया है कि चक्र साधना बिल्कुल ना करें, बिल्कुल ना करें। आप समझ लीजिए, अगर आप बच गए तो ईश्वर का प्रारब्ध है, किस्मत वाले, लेकिन आप इनमें से जो मैंने पहले बताया कुछ भी आपके साथ हो सकता है। चक्र साधना बिल्कुल ना करें और यूट्यूब दे करके तो साधना बिल्कुल ना करें, बहुत ख़तरनाक है ये। मैंने इस संबंध में अपने ब्लॉग freedhyan.blogspot.com फ्री FREE फ्री DHYAN ध्यान.blogspot.com पर इस विषय में विस्तार से लेख लिखा है। कल हम चर्चा करेंगे कि चक्र साधना क्यों ना करें, क्या कारण है। आज आपको कुंडली के बारे में थोड़ी और जानकारी दी है। हमें आशा है यदि आपको पसंद आएगा तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि और जो सनातन के विद्रोही लोग हैं जिनकी कुंडली शास्त्र के बारे में भ्रांतियां हैं और बहुत सी परंपराएं, जैसे आर्य समाज हैं, ब्रह्मा कुमारी हैं, तमाम लोग जो उल्टी सीधी बातें करके कुंडली शक्ति नहीं होती है, उनको मालूम पड़े कि होती है। तुम अपूर्ण हो, तुम्हें पूर्ण ज्ञान नहीं है, कुंडली शक्ति होती है। ये एक परमाणु वैज्ञानिक बोल रहा है। आओ मेरे पास, मैं तुम्हें दिखाता हूं कुंडली शक्ति क्या होती है। इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे, कठिन से कठिन। अभी तक तो इतने क्लिप मैंने डाल दिए, मुझे एक भी कठिन प्रश्न नहीं मिला। जैसे कि राजा जनक के दरबार में राजा वो क्या नाम है, जब सीता का विवाह था तो एक डायलॉग था कि किसे कहे हम राजा हम और किसे कहे बलशाली है, मेरा तो ये अनुमान हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। एक भी ढंग का प्रश्न कोई नहीं आया है, कोई कठिन प्रश्न नहीं आया है जिसको हम सोचें कि समाज में जानकार लोग हैं। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ आपके अंदर उपस्थित उस परम ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ। जय राम जी की, जय श्री राम, जय माँ काली, जय जय गुरुदेव।